हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब मिट्टी खाना छोड़ दो। मिट्टी स्वीट पॉइजन का काम करती है। अगर आप लोग खाते हैं तो स्लेट पेंसिल पहले लिखने के काम आती थी, लेकिन आजकल आप लोगों ने घटिया क्रंचर्स को देख देख कर स्लेट पेंसिल खाना सीख लिया। स्लेट पेंसिल बच्चे भी नहीं खाते, लेकिन बच्चों की माँ अब स्लेट पेंसिल खाने लगी है। तो स्लेट पेंसिल खाने से अगर आपको एनर्जी मिल रही है, ताकत मिल रही है, तो ज़रूर खाइए। अगर स्लेट पेंसिल खाने से आपके शरीर में ब्लड की कमी हो रही है या आपके शरीर में आपके जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो बर्बाद हो रहे हैं, तो प्लीज़ मत खाइए। जान है तो जहान है। आपका शरीर डस्टबिन नहीं है। इसमें मिट्टी पत्थर मत भरो। इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अच्छी अच्छी डाइट्स जो हमारे शरीर के लिए अच्छी है वो डालो, जिससे कि जान आएगी। जीना सीखो डियर। मिट्टी पत्थर खा के अपने जीवन को बर्बाद मत करो। करंचस अपने फायदे के लिए मिट्टी खा के दिखा रही है। आप लोगों के कहने से वो मिट्टी नहीं खा रही। वो तो अपना शरीर तो बर्बाद कर रही है, लेकिन साथ में आप लोगों का भी शरीर बर्बाद करवा रही है। तो ऐसे ही मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनके मैसेज पर मेरे को वीडियो बनानी थी, तो मैं 3-4 दिन से वीडियो नहीं बना पा रही थी। उसके लिए सॉरी डियर। और उनका मैसेज है कि दीदी मैं मुल्तानी मिट्टी क्रंचस को देख के खाना सीख लिया और काफ़ी टाइम से मैं मुल्तानी मिट्टी खा रही हूँ और अब वीकनेस लग रही है, प्रॉब्लम्स हो रही है ना, ब्लड की कमी हो रही है। तो धीरे धीरे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं मिट्टी खाने से, लेकिन फिर भी छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन छोड़ नहीं पा रही। डियर, क्रंचस को देखकर खाना सीखा है तो मेरी वीडियो देख के आप खाना छोड़ सकते हो, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी सबसे खतरनाक मिट्टी है। सबसे खतरनाक क्ले है मुल्तानी मिट्टी। अगर हम खाते हैं तो, अगर हम फेस पे लगाते हैं, हम बालों पे लगाते हैं, तो बहुत ही अच्छी है मुल्तानी मिट्टी। मेरी फेवरेट है मुल्तानी मिट्टी, क्योंकि मैं फेस पे लगाती हूँ। अब तो काफ़ी टाइम से तबीयत ख़राब हुई तो मैं लगा नहीं पाई। और मैं बालों में भी लगाती हूँ मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी ठंडी क्ले है। घमौड़िया हो जाता है तो पीठ पे भी लगाते हैं बच्चों के, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो गाइज, आप मिट्टी खा के अपने इंटरनल सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, आप धीरे धीरे उनको चोक कर रहे हो, धीरे धीरे उनको सड़ा रहे हो, गला रहे हो, और धीरे धीरे आपके फूड पाइप में मुल्तानी मिट्टी चिपक जाएगी, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी बहुत स्टिकी क्ले है। मुल्तानी मिट्टी जैसे ही आप क्रंच करने की कोशिश करोगे तो टीथ में चिपक जाती है। ऐसे सटकने की कोशिश करोगे तो फूड पाइप में चिपकते चिपकते जाएगी। लेकिन क्रंचस ने नई राह दिखाई थी आप लोगों को मिट्टी खाने की। क्रंचस क्रंचस ने बोला था कि मुल्तानी मिट्टी रोस्ट करके खा लो। तो बहुत सारी क्रंचस ने गैस पे ऐसे रोस्ट कर करके मुल्तानी मिट्टी आप लोगों को खाना सिखाया। मुल्तानी मिट्टी रोस्ट कैसे करनी है, सारे उपाय हैं क्रंचस के पास। तो आप लोगों ने भी उसको देख के मुल्तानी मिट्टी रोस्ट करके खाना सीख लिया। अब तो सेलर रोस्ट मुल्तानी मिट्टी सेल करती है, बड़े बड़े भट्टों में जाती है, वो भट्टे में मुल्तानी मिट्टी रोस्ट करा के आप लोगों को सेल कर रही है। आप लोग अपने घर का पैसा बर्बाद करके सेलर की पॉकेट में देते हो। सेलर एंजॉय करती है आप लोगों के पैसे से और आप लोगों को मिट्टी दे देती है, और वो मिट्टी खा के आप चोरी चोरी अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हो। अपने शरीर में एक नहीं 1000 बीमारियां आप खुद लगा रहे हो, ठीक है। अपने पेरेंट्स को नहीं बताते। पेरेंट्स को जब पता लगता है जब आपकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो रोस्ट मुल्तानी मिट्टी तो चिकनी मिट्टी से भी खतरनाक है। वो इजीली सटक तो लोगे, लेकिन वो मिट्टी और भी ज़्यादा खतरनाक है, वो सारी जम जाती है। मैं बार बार बोलती हूँ, मेरी कई सारी सब्सक्राइबर है, उनकी मुल्तानी मिट्टी खाने से उनकी डेथ हो चुकी है। मेरे पास मैसेज भी आए थे। तो गाइस, मुल्तानी मिट्टी से अपने शरीर को बर्बाद मत करो। मुल्तानी मिट्टी के रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। अगर आपकी तबीयत नहीं बिगड़ी तो बहुत जल्दी बिगड़ने वाली है। तुरंत डॉक्टर के पास जाओ और अपनी बीमारी को डॉक्टर से बिल्कुल मत छुपाओ। आप साफ साफ बोल दो कि मैंने किसी को देख के मिट्टी खाना सीख लिया था। अगर आप बहुत टाइम से खा रहे हो तो अपना फुल बॉडी चेकअप कराओ। उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि मिट्टी से हमारे शरीर के कौन से
जो पार्ट्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि आप आउटर एरिया देख सकते हो लेकिन अंदर का एरिया आप नहीं देख सकते। तो आप फुल बॉडी चेकअप कराओगे, एक्सरे होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, जो भी होगा तो उससे आपको पता लग जाएगा। फिर आप उस हिसाब से मेडिसिन खा के अपनी जान बचा सकते हो, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम्स होगी। देखो 40 के बाद तो चश्मा लग जाता है, जिनकी नॉर्मल आइज़ होती है उनको भी चश्मा लग जाता है। बोलते हैं ना 40 के बाद सबको चश्मा लग जाता है, ठीक है। लेकिन आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगा है, क्यों? क्योंकि हमारा जो खाना पीना है वो बहुत ही बेकार हो चुका है। हम जो हमारे शरीर के लिए अच्छी चीज़ें हम वो नहीं खाते, जो नहीं है हम वही खाते हैं। आजकल इतना जंक फूड बच्चे खाते हैं तो चश्मा तो लगेगा ही। ग्रीन वेजिटेबल कोई खाता नहीं है ना? तो ऐसे ही आप खुश हो रहे हो कि मैं इतने दिन से क्ले खा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा, तो डियर 40 के बाद आपको और खतरनाक सिम्टम्स नज़र आएँगे। अभी तो कुछ-कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आएँगे। फिर एक बीमारी ठीक करोगे तो 2 लगेगी, 2 ठीक करोगे तो 4 लगेगी, फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपने ऊपर, इतनी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। और जितनी भी मेडिसिन खाओगे बाद में ये मेडिसिन भी कहीं न कहीं आपकी किडनी में प्रॉब्लम करेगी। अगर ज़्यादा आप पेन किलर खाओगे, पेन होगा, बहुत स्थिति खराब होती चली जाएगी आप लोगों की। तो मिट्टी खाने वाली खूब ज़्यादा पानी पिए। मिट्टी खाने वाली मिट्टी दिन में 5 बार खाती है तो 2 बार स्किप करे। क्वांटिटी ज़्यादा खाती है तो थोड़ी क्वांटिटी मुँह में डाल के खाली क्रेविंग तक डाल के उसको कम कर सकती है। और जब क्रेविंग होती है तो कुछ और चीज़ें होती है, आप घर में वो भी डाल सकते हो। मिट्टी को थोड़ा बेवकूफ़ बनाओ कि मैं खाऊँगी थोड़ी देर बाद, अभी मैं एक चॉकलेट जो आपकी पसंद है वो मुँह में डाल लो, टॉफ़ी डाल लो, जो भी आपको पसंद है कुछ टाइम वो डालो आप, ठीक है। कुछ क्रंची आइटम्स मार्केट में मिलते हैं बेकरी शॉप पे, जो ना मीठे होते हैं ना नमकीन होते हैं। जैसे मिट्टी में कोई टेस्ट नहीं है ना, ऐसे ही आते हैं, वो खाओ, उनसे आपको क्रंची जो क्रेविंग होती है वो आपकी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। और साथ में आप ये मेडिसिन ले लो, बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। और पास के केमिस्ट शॉप से जाओ, ये मेडिसिन आप ले लो, इससे आपका ब्लड बढ़ेगा। ब्लड बढ़ाने वाली और भी मेडिसिन है, लेकिन जो लिक्विड फॉर्म में है उससे गैस बन जाती है। ये रोज़ खाना खाने के बाद रात में एक कैप्सूल ले लो। धीरे 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 आप लोगों का मिट्टी खाने का मन नहीं करेगा, इससे आपका ब्लड भी बढ़ेगा। रोज़ एप्पल खाने की आदत डालो, क्योंकि एप्पल खाना बहुत ज़रूरी है, मेडिसिन खाना बहुत ज़रूरी है। ब्लड ज़्यादा कम हो गया तो बीट रूट मिक्सी में डाल के, पानी डाल के उसका जूस पी लो, या बीट रूट कच्चा आप खा सकते हो तो कच्चा सैलेड के साथ खा लो। थोड़े दिन आपको खाना ही खाना पड़ेगा। अगर मिट्टी छोड़ना है तो मेडिसिन ज़रूर खानी पड़ेगी, क्योंकि मेडिसिन खाओगे तभी आप लोगों को राहत मिलेगी, तभी आप लोगों की क्रेविंग दूर होगी। धीरे धीरे शरीर में ब्लड बढ़ेगा तो धीरे धीरे मिट्टी आप खाना छोड़ दोगे, सडनली आप नहीं छोड़ोगे। और जब मिट्टी खाते हो तो माइंड में ये बातें लाया करो कि मिट्टी से मेरे को बहुत सारी बीमारियां लगने वाली है, मैं अपने शरीर को अपने हाथों से बर्बाद कर रही हूँ। ये सोचोगे जब मिट्टी खाओगे तो फिर धीरे धीरे मिट्टी नहीं खा पाओगे, मिट्टी खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि ये सब माइंड का खेल है ना। आप लोगों ने पेट से मिट्टी खाना नहीं सीखा, आप लोगों ने यहीं से क्रंचस को देख के मिट्टी खाना सीखा है। तो मेरी वीडियो देख के आप छोड़ सकते हो। और हो सकता है तो वाइट तिल, ये देखो ये वाइट तिल है, एक पैकेट मैं भी लेके आई हूँ। हम लोग मिट्टी नहीं खाते, लेकिन वाइट तिल सबको खाना चाहिए। 1 चम्मच वाइट तिल धो के पानी में भिगो दो। सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करने के बाद आप ये वाइट तिल का पानी भी पी लो और वाइट तिल खा लो। ये बहुत अच्छे लगेंगे खाने में, ये क्रंची फ्लेवर देंगे। खा के देखना, इनसे बहुत ज़्यादा कैल्शियम आप लोगों को मिलेगा, दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम वाइट तिल से मिलेगा। ये देखो मैं लेके आई हूँ, कितना बड़ा पैकेट मैं लेके आई हूँ, ये देखो। रात में भिगो और सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद जब भी आपको टाइम मिले जब भी खा लो। मिट्टी से तो अच्छा थोड़े दिन ड्राई फ्रूट्स खा लो, बादाम ले आओ, किशमिश ले आओ, अखरोट लेके आओ। अखरोट खाना अभी से स्टार्ट कर दो, नहीं तो मिट्टी खा के आपके घुटनों में जान नहीं रहेगी। जो मिट्टी नहीं खाते, एक एज होने पर उनके भी घुटनों में प्रॉब्लम्स हो जाती है, लेकिन आप लोगों को बहुत जल्दी घुटनों की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, बहुत जल्दी। आप ये मेरी बातें लिख के रख लो। और जो अनमैरिड लड़की है वो शादी के बाद
बेबी कंसीव नहीं कर पाएगी। जिस हिसाब से आप लोग मिट्टी खा रहे हो, आप अपने जो इंटरनल सिस्टम को बर्बाद कर रहे हो, और आप लोगों के घुटनों में बिल्कुल जान नहीं रहेगी। सोच लो, क्योंकि आप लोगों के जो जॉइंट है ना, उनमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी ब्लड तो चूसती ही चूसती है। मिट्टी से कैल्शियम भी आप लोगों का बर्बाद हो रहा है। सारे जो भी मिनरल्स वगैरह सब आप बर्बाद कर रहे हो। मिट्टी सोख लेती है। पानी में मिट्टी का पाउडर डालना तो पानी को सोख लेगी, यानी आपके अंदर जो भी चीज़ें सबको सोख के बीमारियों का ढांचा बना रही है। सारी क्रंचेस के बैंड बजे हुए हैं, सब क्रंचेस बर्बाद हैं, इलाज करा रही हैं, सबको ब्लड की कमी है, लेकिन वो बता नहीं रही, वो एडिटिंग करके डालती हैं, लेकिन आप लोगों को लगता है कि ये रियल में खा रही है। आपके शरीर में जो मांस है ना, शरीर में जिससे हमारा शरीर सुंदर लगता है, धीरे धीरे मांस आपका गायब हो जाएगा। आप लोग बीमारियों के जंजाल यानी हड्डियों के ढांचा बन जाओगे। हड्डियां नजर आने लगेगी आप लोगों की। आप लोग देख सकते हो, आंखें खोलो, क्रंचेस को देखो, ढांचा बन रही है धीरे धीरे। और जो क्रंचेस आपको लगता नहीं ये मोटी है, ये तो ढांचा नहीं बन रही, उसकी भी बैंड बजी पड़ी है। ब्लड सच में कब खत्म हो जाएगा। आप कोई भी क्ले खाओ, आप अपने शरीर में कैंसर तक की बीमारियां आप ही अपने हाथों से फैला रहे हैं। जहाँ पे भी गंदगी रहेगी वहीं पे जो आपके बैक्टीरिया हैं वही बीमारियां आपको फैला रही हैं। ठीक है, पोटी का रास्ता इतना बर्बाद हो जाएगा, आप लोगों को हंसी आती होगी, आप लोगों को मजाक लगता होगा, लेकिन मैं रियल में बता रही हूँ। वहाँ का जो एरिया है वो रिंग कट जाती है। आप लोगों को बाद में पता लगेगा कि मैंने मिट्टी माउथ से खाई थी। माउथ से तो प्रॉब्लम हुई, टमी में भी प्रॉब्लम हुई, लेकिन जहाँ से मैं मोशन पास करती थी, क्या वहाँ से भी प्रॉब्लम होती है? हाँ बिल्कुल होगा, 100% होगा, वहाँ से भी प्रॉब्लम होगी। यानी आपका मुंह से लेके आपका सारा मोशन जहाँ से निकलता वहाँ तक आपका शरीर बर्बाद हो जाएगा। आप कहीं के भी नहीं बचोगे। मेडिसिन अभी खा लो, अपने शरीर को बचा लो, बाद में मेडिसिन खाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। डियर प्लीज़, जितनी भी क्रंचेस ज्ञान दे रही है वो आप लोगों की जान ले रही है, अपने ज्ञान से जान ले रही है। मैं बार बार बोल रही हूँ, क्रंचेस इसके फ़ायदे के लिए बना रही है, आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आप लोग ये देके भी अपनी जान नहीं बचा पाओगे। क्रंचेस आपके रिलेटिव्स नहीं है, आपने बचपन से खाना नहीं सीखा, आपने इनको देख के खाना सीखा। ये लोग आपके रिश्तेदार नहीं है, आपकी फैमिली क्ले नहीं खाती। आप लोग अपने शरीर को क्यों बर्बाद कर रहे हो? मिट्टी टेस्ट लेस है, मिट्टी में कोई टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक नशा है। आप लोगों ने क्रंचेस की जो क्रेविंग वाली जो लाइनें हैं, क्रंची अर्दी है ना, टेस्टी, उनके जो मुंह के एक्शन है वो आप लोगों ने अपने माइंड में सेट कर लिए, और वही देख देख के आप लोगों ने अपने शरीर में क्रेविंग का मिट्टी खाने वाला कीड़ा पैदा कर लिया है। अब वो कीड़ा आपसे मिट्टी मांगता है, और आप लोग उसको शांत करने के लिए आप अपने हाथों से अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हो। इतने सारे बैक्टीरिया आप लोगों के शरीर में फैल रहे हैं, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक फीवर से भी पूरी बॉडी हिल जाती है, वीकनेस आ जाती है ना। फीवर से, फीवर तो सबको चढ़ता है, तो देखो कितनी कमजोरी हो जाती है। लूज मोशन में हालत ख़राब हो जाती है, वोमिटिंग में हालत ख़राब हो जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है हालत ख़राब हो जाती है, और आप लोग तो खुद ही अपने अच्छे भले शरीर को बर्बाद कर रहे हो। फ्रूट खाना स्टार्ट कर दो, फाइबर मिलेगा, ठीक है, कैल्शियम से भरी चीज़ें खाना स्टार्ट कर दो, और मेडिसिन लेके आओ, मेडिसिन खाओ। केमिस्ट्री शॉप पे पता कर लो कि ये मेडिसिन किस लिए है, आपको पता लग जाएगा कि ब्लड बढ़ाने वाली मेडिसिन है। ये मेडिसिन मैंने भी खाई है। तो प्लीज़ आप अपने शरीर को बचा सकते हो समय से पहले, नहीं तो फिर बचाने की कोई गुंजाइश नहीं है। आपका शरीर है, इसको बर्बाद मत करो। जान है तो जान है, अपने शरीर को अपने हाथों से बिल्कुल बर्बाद मत करो। आप लोगों को समझाती हूँ, समझ जाओ, टाइम से कोई समझाने नहीं आएगी। क्रंचेस कभी आप लोगों को बचाने नहीं आएगी, पैसे देने नहीं आएगी, आप लोगों को कभी नहीं बोलेगी कि मैं तो गलत काम कर रही हूँ, आप मत करो, कभी नहीं बोलेगी। डियर प्लीज़, ठीक है, क्रेविंग दूर हो सकती है इस मेडिसिन से, आप मिट्टी खाना छोड़ दोगे, ठीक है। तो बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए।